हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। ओके, और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। आपको पता होगा इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट समिट्स और उनके वेन्यूज। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स और वेन्यूज हैं, ठीक है, उन सबको मैं एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये समिट्स और वेन्यूज उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज आपने हमारे 800K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आप लोग इसको और शेयर करेंगे और हम बहुत जल्दी 1 मिलियन की फैमिली जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं हम और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए देखते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट समिट्स कौन सी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली समिट जो अभी रिसेंटली हुई, दैट इज एससीओ समिट 2024, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट 2024, जो कि 3 और 4 जुलाई को हुई है 2024 की। सबसे पहले इसका पूछा सकता है एडिशन कौन सा था, तो 24th एनुअल समिट थी, मतलब 24th एडिशन था। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं समिट कहाँ हुई, तो कजाकिस्तान में हुई, जो अस्ताना जो इसकी कैपिटल है वहां पर ये समिट हुई। अगला क्वेश्चन हो सकता है, अगला ये भी हो सकता है कि यहाँ इसको अटेंड किसने किया, इंडिया के साइड से किसने रिप्रेजेंट किया। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कह सकते हैं, दैट इज जयशंकर जी, उन्होंने इस समिट को अटेंड किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से समिट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, शांघाई में है कि बीजिंग में है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बट उससे पहले एक और बात क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि एससीओ में पहले 9 मेंबर्स हुआ करते थे, बट एक मेंबर और ऐड हो गया है, तो मतलब अब टोटल इसमें हो गए हैं 10 मेंबर्स। कितने हो गए हैं? 10। तो आपको बताना जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है, ठीक है, उसका वो कौन सी कंट्री है जो भी लेटेस्टली ऐड हुई है एससीओ में, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉप 29 समिट भी कह रहे हैं। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 29 समिट, देखिए ये अभी हुई नहीं है कॉप 29, ये नवंबर 2024 में होगी। और ये कहां पे होने वाली है? ये होने वाली है अजरबैजान में, और अजरबैजान की कैपिटल जो है बाकू, वहां पर ये समिट होगी। तो क्वेश्चन डन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कॉप क्या होता है? दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। याद रखिए, जो एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट की मीटिंग होती है उसे कहते हैं हम, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। मतलब जैसे कॉप की 1 मीटिंग, फिर कॉप 2 की मीटिंग, फिर कॉप 3, ऐसे करके मीटिंग होती है। और अभी 2024 में जो मीटिंग होगी वो कॉप 29 होगी, याद रखना है। ठीक है, जबकि अगर आप देखेंगे कॉप 28 कब हुई थी? 2023 में, वो हुई थी दुबई में। ठीक है, तो अभी जो 2024 की होगी वो कहां होने वाली? अजरबैजान, दैट इज एट बाकू। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024। ये डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये समिट जो है वो इंडिया में हो रही है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट, याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूं, और ये समिट हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आसान है इसको याद करना। और इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट, अभी हुई नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में इसको वेव्स कहा जा रहा है, फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024। देखिए सबमिट होगी नवंबर 2024 में, बट मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी इस समिट को, और पहली बार हो रही है, मतलब इसका फर्स्ट एडिशन है। तो अगेन चांसेस सबसे ज्यादा फर्स्ट एडिशन हो रहा है इसका, और कहां हो रहा है? नवंबर 2024 में गोवा में हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो गोवा के नाम से आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए और देख सकते हैं लिखा भी 28 से लेकर 24 नवंबर तक ये गोवा में सबमिट होगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट ही समिट्स बता रहा हूं। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन 2024, डायरेक्टली पूछाएगा ये सबमिट कहां हो रही है। ये समिट जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया होस्ट कर रहा है सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। मतलब इंडिया में कहां हो रही है? न्यू दिल्ली में। और इंडिया गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके इस समिट को ऑर्गेनाइज करा है, जो कि न्यू दिल्ली में होगी। मैं आपको बता दूं समिट जो है वो सितंबर में होगी, है ना, तो याद रखिए 11 और 12 सितंबर में होने वाली ये मीटिंग। अब आप सोचेंगे सर सेकेंड हो रही है, इसकी फर्स्ट कब हुई थी?
फर्स्ट हुई थी बीजिंग में, हुई थी 2018 में, आप देख सकते हैं। तो सेकंड इंडिया में हो रही है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर की इमेज यहां पर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में इनका नाम आप मुझे मेंशन करिए कि सिविल एविएशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है। पहले तो आपने सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, बट अब वो नहीं है। आपको मुझे बताना है कि ये जो नए मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन का, इनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट कुछ समिट्स याद रखनी है आपको, ये अभी जून में हुई है। क्या समिट का नाम है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस, ओके, एशिया पैसिफिक 2024, है ना। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के नाम से आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो कॉन्फ्रेंस है, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, कहां हुई? तो इंडिया में, केरल में, कोची में हुई है। तो ये डायरेक्टली आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है एससीओ की, अभी मैंने बात की, तो यहीं पर देखिए फोर्थ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आंसर न्यू दिल्ली लगाना आपको। देखिए जो समिट्स इंडिया में होती है तो थोड़ा एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, जिसका फोर्थ एडिशन था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, दैट इज एट इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दैट इज वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये 13 से 15 मई में हुई थी 2024 में। सीधा पूछा जाएगा समिट कहां हुई है? ये हुई है नीदरलैंड में, रॉटरडैम में, याद रखना है। तो रॉटरडैम नीदरलैंड में ये हुई है। आपको पता होगा नीदरलैंड जो कंट्री है वो यूरोप में है, वहां पर ये समिट हुई है। और खास बात क्या है, इंडिया ने अपना यहाँ पर पवेलियन जो है वो सेटअप किया है, पहली बार सेटअप किया है इन रॉटरडैम नीदरलैंड। अब आप सोचेंगे पवेलियन क्या होता है? याद रखिएगा, एक तरीके से एग्जीबिशन का एक बड़ा सा सेंटर डेवलप कर देते हैं, है ना। तो ग्रीन एनर्जी वगैरह के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन समिट है, वहां पे शो करना होगा, तो एक तरीके से एग्जीबिशन लगाते हैं बहुत अच्छा सा, उसे आप पवेलियन कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबको पता भी होगा। G7 समिट तो एग्जाम में पूछी ही जाएगी। तो G7 समिट 2024 कहां हुई? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये हुई है दैट इज अपोलिया, इटली में, याद रखना है आप। अपोलिया, इटली में समिट हुई और 50th एडिशन था, 50वां एडिशन था, तो दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस G7 की समिट को इंडिया की, G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, बट स्टिल इंडिया को यहाँ इनवाइट किया गया था। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड की इस G7 समिट को, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली विजिट थी आफ्टर थर्ड टर्म, मतलब जो उनका थर्ड टर्म स्टार्ट हुआ है, तो उनकी पहली फॉरेन विजिट जो थी वो इटली की ही थी ऑन G7 समिट। ओके, और ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर पहली बार G7 समिट अटेंड कर रहे, वो 5th टाइम G7 समिट अटेंड कर रहे थे, और जबकि इंडिया भी 11th टाइम अटेंड करी थी। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले भी अदर प्राइम मिनिस्टर ने G7 समिट्स को अटेंड किया है। तो 11th टाइम इंडिया अटेंड करी थी, और मोदी जी जो हैं वो 5th टाइम इसको अटेंड कर रहे थे। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने अभी आपको बताया होस्ट कंट्री इटली थी। जून में ये जो G7 समिट 2024 हुई है, मैंने अभी जगह बताया आपको, अपोलिया इटली में हुई है। जॉर्ज मेलोनी जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो होस्ट थी। पार्टिसिपेंट G7 के मेन मेंबर्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेन मेंबर्स हैं। आपको याद रखना, जिनमें से 9 कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये कुछ कंट्रीज G7, सॉरी 9 कंट्रीज क्यों दिखेंगी, G7 है तो 7 कंट्रीज आपको दिख रही होंगी, प्लस यूरोपियन यूनियन। 7 कौन कौन से हैं? कनाडा 1 2 3 4 5 6 7, ये दिख रही होंगी, प्लस यूरोपियन यूनियन। तो G7 में 7 कंट्रीज हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन भी है। ओके, अब आप सोचोगे G7 की समिट 2025 में होगी, वो कहां होगी? वो होगी कनाडा में, याद रखिएगा, अल्बर्टा कनाडा में समिट होगी 2025 की। ओके, 2024 की 50th एडिशन आपको बताई दी मैंने, इटली में हुई है, और जबकि 49th जो समिट थी 2023 की, वो जापान में हुई थी। तो ये सब आपको याद रखना है। जापान में भी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये समिट भी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन पाथ टू पीस समिट। ये सीधा पूछा जाएगा, पाथ टू पीस समिट जो है वो कहां, किसके लिए हुई है, इसलिए पूरा नाम यूक्रेन पार्ट टू पीस समिट लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना, पार्ट टू पीस समिट किसकी पीस की बात करें तो यूक्रेन की। आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ओके, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो अटेंड नहीं की, बट बहुत प्रेशर था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करें, उन्होंने तो अटेंड नहीं की, क्योंकि आपको पता है इस समिट में रशिया को नहीं बुलाया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया, इस समिट को अटेंड नहीं किया। पवन कपूर जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने इस समिट को रिप्रेजेंट किया। ओके, जो कि हो रही थी कहां पर, याद रखना, स्विट्जरलैंड में, जून में हुई है 2024 में। और ये आपको याद रखना है, G7 के बाद तुरंत ये सबमिट हुई थी। प्राइम मिनिस्टर इटली तक तो आए थे, बट वो सिंगापुर नहीं गए, सॉरी स्विट्जरलैंड नहीं गए। ओके, और वो इंडिया वापस आ गए। स्विट्जरलैंड में ये हुई है, और जब फाइनली जब ये सबमिट हो गई उसके बाद, क्योंकि रशिया को तो बुलाया नहीं गया था,
तो ये हुआ यूक्रेन मीट स्टेटमेंट, जिसके सब कंट्रीज में, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी किया, उसमें साइन करना था कंट्रीज को। सो इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया टू एंडोर्स यूक्रेन मीट स्टेटमेंट। तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें इंडिया ने साइन नहीं किया है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इंडिया के रिलेशन रशिया से अच्छे हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने साइन नहीं किया। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। ये आपने सुना भी होगा, IORA है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका सेक्रेटरीट मॉरिशस में है और 29 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। ओके, अब ये मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि इंडिया और IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कहां हुई है, न्यू दिल्ली में। मैंने अभी आपको बताया, जो भी ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछ सकते हैं, इंडिया IORA का क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई, मुंबई में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, ऐसा करके ऑप्शन देंगे। करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट, नाटो समिट 2024। सीधा पूछाएगा, नाटो समिट 2024 कहां हुई। अभी 9 से 11 जुलाई के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई है, नाटो समिट हुई है। दैट इज, नाटो का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये हुई है वॉशिंगटन DC में। इसलिए इसको हम 2024 वॉशिंगटन समिट भी कह रहे हैं, या तो आप नाटो समिट कह सकते हैं 2024। ओके, तो ये याद रखना आपको, ये समिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछाएगा कहां हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज USA। ओके, चलिए नेक्स्ट, एशियान समिट 2024। अब आप कहेंगे सर एशियान समिट हो गई क्या, तो देखो ये एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी समिट अभी नहीं हुई है, अक्टूबर में होगी, 6 से 11 अक्टूबर ये होगी, और ये लाओस में होने वाली। लाओस की जो कैपिटल है याद रखिएगा वियतनाम, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस होगी, ये एशियान की समिट होगी, बट आपको याद रखना लाओस में होगी। इसको 44th एंड 45th एडिशन आप कह सकते हैं। तो 44th या 45th एडिशन आपसे पूछे एशियान की कहां हो रही है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज लाओस। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे एशियान के जो 10 मेंबर्स हैं उन सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान, याद रखना इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एशियान का कोई हेडक्वार्टर है क्या, और अगर हेडक्वार्टर है तो एशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, एक और खास बात, अभी आप देखेंगे हमारे जो S जयशंकर जी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी लाओस गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि लाओस में 57th एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही थी 2024 की। तो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए लाओस में, और आपको मैंने बता भी दिया है कि एशियान की समिट भी लाओस में होने वाली है। ओके, तो अब आप सोचेंगे कि इंडिया को इन्वाइट किया गया, बिल्कुल इंडिया मेंबर नहीं है, बट इंडिया को इन्वाइट जरूर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके, और इस रिपोर्ट में रिलीज किया उन्होंने 10th वाटर, ये रिलीज कब हुई, मतलब वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट रिलीज की है वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी, ये उन्होंने रिलीज की है 10th वाटर वर्ल्ड वाटर फोरम, जो कि बाली इंडोनेशिया में हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कहां हुआ है, बाली इंडोनेशिया में, और यहीं पर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, जिसका नाम है वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, यही पूछ सकते हैं वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किसकी है, तो आंसर वुड बी वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट है शांग्री-ला डायलॉग 2024, जिसको आप एशियन सिक्योरिटी समिट भी कह सकते हैं। ओके, इसका 21st एडिशन था 2024 में, जो कि आप देखेंगे 31 मई से लेके 2 जून तक ये कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पर, दैट इज एट सिंगापुर। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि सिंगापुर में हुई है। ओके, नेक्स्ट बायो एशिया 2024 समिट, देखिए ये इंडिया में हुई है, हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, और ये किस लिए हुई है, बायो एशिया 2024 की जो समिट है, याद रखिएगा 26 से 28 फेब में 2024 में समिट हुई, और इसका एजेंडा जो था टू इन्वेस्टिगेट हाउ डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस can open up a new chances for life sciences firms and how they might change the future of delivering health technologies in the country। तो उसको लेते हुए बायो एशिया की जो समिट हुई है वो हुई है कहां पर, दैट इज हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो तेलंगाना के CM का नाम क्या है, क्योंकि तेलंगाना में आपको पता होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आपको मुझे बताना है कि कांग्रेस के जो CM है उनका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। ओके, और इस बायो एशिया 2024 की समिट का जो थीम था वो था डाटा एंड AI, याद रखिएगा डाटा एंड AI जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहां हुई, तो जहां इसका ILO का हेडक्वार्टर है वहीं पर हुई है, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट है 3rd UN लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान कहां हुई, इसको इंडिया ने भी अटेंड किया, इंडिया के साथ साथ इंडिया इज अमंग 25 कंट्रीज ने अटेंड किया इसको, 3rd UN लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, और ये हुई है दोहा में। याद रखिए कहां हुई है, दोहा में हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसका एजेंडा क्या था,
फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग लाइव्स इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, किस तरह लोगों की लाइफ्स को इंप्रूव किया जा सकता है अफगानिस्तान में, जहां आपको पता है तालिबान रूल करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना, कॉन्फ्रेंस जो है वो दोहा में हुई है। ओके, पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहां हुई? आसान भी है, देखो बॉन लगा हुआ है और बॉन जो है जर्मनी में है, तो ये बॉन में ही हुई है जर्मनी में, तो याद रखिएगा बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जो हुई है बॉन जर्मनी में हुई है। तो मेरे ख्याल से ऐसा पूछ सकते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहां पे हुई, ऑप्शन दे देंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये नहीं पता हो कि बॉन जर्मनी का ही पार्ट है। ओके, जर्मनी की ही सिटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई, और कौन सा मीटिंग क्या हुई, सेशन हुआ, दैट इज 46th सेशन हुआ। ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये सेशन चला है 2024 में, 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन 2024, और ये हुआ है न्यू दिल्ली में, इंडिया में। याद रखिए न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। ओके, और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर 43rd इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है। आपको मुझे बताना है, मैं हिंट दे रहा हूं, असम की है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप मुझे बताइए जो अभी रिसेंटली 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कल्चर साइट बनाई गई है असम की, उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम समिट सीधा पूछा गया, नॉन अलाइंग मूवमेंट। ओके, नाम समिट 2024 जिसका 19th एडिशन की मीटिंग थी, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड की, एस जयशंकर जी ने। युगांडा की कैपिटल कंपाला में हुई है समिट, याद रखिएगा जनवरी में ये समिट हुई है, जनवरी 2024 में। ओके, नेक्स्ट ब्रिक्स 2024। अब आप कहेंगे सर क्या ब्रिक्स की समिट हो गई क्या? देखो अभी नहीं हुई है, ये समिट होगी अक्टूबर 2024 में। ओके, 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में समिट होगी, और ये होगी रशिया के कजान में, याद रखना रशिया कजान में होगी, और 16th एडिशन होगी, मतलब अभी तक 15 एडिशन मीटिंग हो चुकी है, 16th एडिशन होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अभी हुई नहीं बट होने वाली है। नोट करके देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया ने अभी पार्टिसिपेट किया था ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये भी रशिया में ही हुई थी। तो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो 2024 में हुई है वो भी रशिया में हुई है, और जो मेन समिट होने वाली वो भी रशिया में होगी। अब देखिए रशिया के मेंबर्स पूछे आते हैं, तो देखिए रशिया के मेंबर्स पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे ही, दैट इज ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है। ओके, बट इसमें नए मेंबर्स ऐड हुए, दैट इज इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। देखिए सऊदी अरेबिया को भी इन्वाइट किया गया है कि वो अटेंड करे, बट उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो हम ऑफिशियल मेंबर्स को नहीं कह सकते सऊदी अरेबिया को। तो एट प्रेजेंट आप कहेंगे ब्रिक्स में 9 ही मेंबर्स है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024, डायरेक्टली पूछा जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां हुआ 2024 का? सो डावोस स्विट्जरलैंड में ये हुआ है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं तो ये 1971 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ओके, और ये जो अभी सबमिट हुई है एनुअल मीटिंग जो उसकी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो 54th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 54th एडिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, ये समिट भी हो चुकी है ना, इसका 16th एडिशन था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, जो कि अबू धाबी यूएई में हुई है। याद रखिएगा अबू धाबी यूएई, तो हो सकता है आपको अबू धाबी लिख के दे, हो सकता है वो आपको यूएई आंसर लिख के दे, आपको मार्क करना होगा। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए पहली बार हुई है इसलिए मैंने इसको कवर किया है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं बट फर्स्ट टाइम हुई है इसलिए कवर किया है। ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस, इसका नाम है परिवर्तन चिंतन। ओके, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफ द हेड्स ऑफ ऑल ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन, चाहे आप नेवी की बात करें, चाहे आप आर्मी की बात करें, चाहे आप एयरफोर्स की बात करें, उन तीनों का एक तरीके से ये परिवर्तन चिंतन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पर? न्यू दिल्ली में। और इसको चेयर कौन कर रहे थे? हमारे सीडीएस, दैट इज जो चीफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उन्होंने इसको याद रखिए चेयर किया, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आप मुझे एक होमवर्क देता हूं, एयरफोर्स, ठीक है, नेक्स्ट है आर्मी, तीसरा है आपको पता है नेवी, इन सबके चीफ कौन है एट प्रेजेंट, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं अपॉइंटमेंट्स वगैरह में। ओके, आप मुझे बताइए इन सबके चीफ कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए तीनों के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024, पहली फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 जो ये बेल्जियम, दैट इज एट ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये समिट हुई है। ओके, इसको कराया किसने है? IAEA ने, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको याद रखिएगा फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट करवाया है। और इसका हेडक्वार्टर भी बता देता हूं, IAEA का हेडक्वार्टर जो वो वियना ऑस्ट्रिया में है, याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है समिट फॉर डेमोक्रेसी 2024, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 18 से लेकर 28 मार्च में हुई है 2024 में, साउथ कोरिया में, याद रखिए सियोल जो साउथ कोरिया कैपिटल है वहां पे ये हुई है, और थीम थी
डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, याद रखना थीम क्या थी, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, याद रखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13th डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है और ये हुई है अबू धाबी में, याद रखिएगा दैट इज एट यूएई। कब से कब तक हुई, 26 फेब से लेके 2 मार्च तक हुई है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां हुई या कौन सा एडिशन था, 13th एडिशन था। ओके, नेक्स्ट है रायसेना डायलॉग 2024, पहले पूछा गया ये कहां हुआ इस बार का, तो न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में ही होता है। कौन सा एडिशन था, 9th एडिशन था। चीफ गेस्ट कौन थे, जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा दैट इज मित्सोताकिस, याद रखिए मित्सोताकिस जो है वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, वो एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने अटेंड की थी रायसेना डायलॉग को, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस था, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की एक तरीके से एनुअल कॉन्फ्रेंस थी। ओके, और दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है ORF दैट इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, वो पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके इस रायसेना डायलॉग को हेल्ड अप किया था। इस बार की थीम जो थी वो थी चतुरंग, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट, इस बार की थीम थी। तो आपको थीम भी याद रखनी है। ओके, एग्जाम के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर पूछ लें क्योंकि वो इंडिया आए थे, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 14th ग्लोबल इमिग्रेशन समिट 2024, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये समिट जो हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, शांग्रीला होटल जो है न्यू दिल्ली में, वहां पर समिट हुई है ना। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट जो है वो कहाँ हुई है, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट लगाना मैं भूल गया, तो आप लगा लेना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट जो कि हुई है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये एनुअल समिट है, दुबई यूएई में हुई है। कहां हुई है, दुबई यूएई में। थीम क्या थी, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, याद रखना शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट जो है वो थीम थी। और खास बात क्या है, समिट में इंडिया, टर्की और कतर को, याद रखिएगा, एज अ ऑनर गेस्ट बुलाया गया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुबई में हो रही है, ये फेब के टाइम पे हुई थी, फेब 2024 में हुई थी, और जिसमें कतर, टर्की और इंडिया जो थे वो एक तरीके से ऑनर गेस्ट थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी इंपॉर्टेंट है 2024 की, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, हर साल होता है, और इसको कराता है TERI दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है वो इसको कराता है। इस बार 23rd एडिशन था, ये भी याद रखना है, और थीम थी लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। तो जस्ट गो थ्रू कि इस बार की थीम क्या थी। ओके, नेक्स्ट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां हुआ, 7th एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखना आप, आपको वेस्ट साइड में पर्थ दिख जाएगा, क्रिकेट मैचेस भी होते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है एस जयशंकर जी, उन्होंने अटेंड भी की है। और थीम थी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इंडियन एनर्जी वीक 2024। सीधा पूछाएगा इंडियन एनर्जी वीक 2024। अब आप कहेंगे सर ये वीक क्यों पूछ रहे हो आप, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो चांसेस ज्यादा है। और ये हुई कहां पर है, जहां आप घूमने का प्लान बनाते रहते होगे, गोवा में। और 6th फेब से लेके 9th फेब तक, याद रखना है, इंडियन एनर्जी वीक की जो 2024 की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, याद रखिएगा, वो हुई है गोवा में। ओके, नेक्स्ट क्वाड 2024। सबसे पहले क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ओके, अब देखो क्वाड 2024 की समिट कह रहे हैं कि इंडिया में होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि वो होस्ट करना चाहते हैं, बट देखिए अभी कहीं ऑफिशियली ऐसा नहीं आया कि इंडिया में हो रही है, क्योंकि अब देखिए अगस्त कंप्लीट होने को है, तो अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। बट अगर आपसे पूछते हैं क्वाड 2024 की समिट कहां होगी, तो इंडिया आप मार्क कर सकते हो, बट देखो ऑफिशियली अभी ऐसा कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि अभी क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जरूर हुई थी, जहां एस जयशंकर जी गए थे, वो टोक्यो में हुई थी, दैट इज ए जापान। ओके, बट अभी क्वाड की मीटिंग जिसमें 4 मेंबर्स हैं वो कहां होती है, वो देखते हैं। अगर होगी 2024 में इंडिया में, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया इसको होस्ट करना चाहता है। ओके, तो यहां पर जितनी भी समिट्स और कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने आपको बता दी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने बता दिए। अब आप सोचोगे सर क्या कोई बुकलेट है जो हम बाय कर लें जिससे हमारा रिवीजन हो जाए, तो बिल्कुल, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो 7 मंथ करंट अफेयर जनवरी टू जुलाई सारी करंट अफेयर्स आप यहां पर देख सकते हैं, प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में बनाई गई है।
ठीक है। आप यहाँ सैंपल भी देख सकते हैं, मैंने कुछ 1-2 पेजेस के सैंपल भी डाले हुए हैं, है ना। तो ये बुकलेट आपको मिल सकती है। करना क्या है, नीचे देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करो। ओके, इसके जो चार्जेस हैं, वन टाइम चार्ज है। उसके बाद आपको लाइफ टाइम आगे की भी करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। सिर्फ ये करंट अफेयर्स नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा, 1500 प्लस एमसीक्यू, जनवरी टू अगस्त। याद रखिएगा, पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट मिलेगी। आप यहां प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज को, और बुक पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो मतलब वो बुक के साथ ये बुक भी आपको अवेलेबल होगी। आप सोचेंगे और भी कुछ अवेलेबल होगा, बिल्कुल। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स का मेरा जो लेक्चर रहता है, वीकली करंट अफेयर्स लेक्चर्स रहते हैं। अभी आपने देखा ये वाला वीडियो देखा आपने समिट्स वाला, है ना। अब आप सोचोगे सर ये जो समिट का लेक्चर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, ये भी वहीं पर मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, एक बार आपको एक पेमेंट करनी होगी और लाइफ टाइम आपको मेरे सारे यूट्यूब लेक्चर्स, जितनी भी डेली करंट अफेयर्स, वीकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मंथली कंपाइलेशंस, ये दोनों बुकलेट्स, याद रखिएगा सब एक जगह पे मिल जाएगी। बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और लाइफ टाइम आराम से आप करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दो। बस करना क्या है, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, जो चार्जेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और जो फ्री चीजें भी मिलेंगी इसमें वो भी मैं आपको बता दूंगा। और चाहो तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। याद रखिएगा, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ऐप को जरूर विजिट करो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उन सब की क्लासेस भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और खास बात है, अगर आपको क्लासेस नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, तो यहां पर मैंने हैंड रिटन नोट्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, जहां पर मैंने सैंपल डाले हुए हैं, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका सैंपल मिल जाएगा। तो आप नोट्स का सैंपल देख सकते हो। आपने क्लासेस कहीं और ले लिए, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ नोट्स चाहते हो तो आप नोट्स भी सिर्फ बाय कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हो। बट लेट नहीं करिए, अभी ऑफर चल रहा है, तो तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन में जाके ये चीजें बाय कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। डायरेक्टली व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। ओके, अगर आप ऐप पे जाओगे तो आपको यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे, स्टेट सर्विसेज के कोर्सेज मिलेंगे। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस देके पढ़ाऊंगा, किस तरह एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस होता है मेरा, अगर आप कोर्स लेते हो तो, ठीक है। याद रखिएगा, एप्लीकेशन से कोर्स को बाय कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कॉलिंग या व्हाट्सएप पे अकॉर्डिंग टू यू आप डिटेल में बात कर सकते हो। यूपीएससी के प्री प्लस मेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ओके, तो यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने देखा मैंने टू द पॉइंट डिस्कस किया, कोई भी फालतू बातें हमने नहीं की, टू द पॉइंट डिस्कस किया और आपने सारी चीजें एक बार गो थ्रू कर ली हैं। और जनवरी से लेकर पूरी अगस्त तक की सारी कॉन्फ्रेंस से मैंने एक लेक्चर में कवर कर दी है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और आप लोगों ने 800K सब्सक्राइबर्स हमारे करा दिए हैं, बट मैं चाहता हूं बहुत जल्दी हम 1 मिलियन तक पहुंचे। तो उसके लिए करना क्या है, आप लोग को मेरा सपोर्ट करना है। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोचिए आप ये सब लेक्चर्स लोग पेमेंट लेते हैं इसकी, मतलब आपसे लेक्चर्स पढ़ाने का पैसा लेते हैं। मैं आपको लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड करता हूं, बहुत मेहनत से इस पीपीटी को बनाता हूं। ओके, तो आप चाहें तो आप इसको वीडियो को शेयर करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मैं और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूं। ओके, तो डू शेयर आवर वीडियो। प्लीज वीडियो पे कमेंट भी करिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और प्लीज इस वीडियो को अलग अलग अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग अस 800K, और हम बहुत जल्दी 1 मिलियन पर भी पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू फैमिली मेंबर्स। अब मैं यहां पर चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।